हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एसिड एंड देयर एसिडिक नेम। सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बताया जाएगा कि नेचर में जो प्रेजेंट कुछ चीज़ें हैं उनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है हमारे पास विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज या फिर लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड या फिर ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, देन सावर मिल्क यानी कि कर्ड, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, ऑलिव ऑयल इज ओलिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्रीन एप्पल मैलिक एसिड, फैट्स स्टेरिक एसिड, रेंसिड बटर यानी कि वो बटर जो कि खराब हो चुका है, जो कि सड़ चुका है, इसमें है ब्यूटेरिक एसिड, यूरिन में यूरिक एसिड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, बार्क वुड ऑफ ट्री और टी इसमें होगा टेनिक एसिड एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है फॉलिक एसिड। और अब नेचुरल सोर्स ऑफ द एसिड्स में हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ में हम किस तरीके से पीएच के साथ डील करते हैं। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ अबाउट पीएच 1.4 और 1.2। ठीक है, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है कि हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो बने होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सो यहाँ पे क्या है, दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। Sometimes excess of acid is produced in the stomach due to which it causes indigestion, which produces pain and irritation. In order to cure the indigestion and get rid of pain, we can take bases like antacid. Being basic in nature, antacid reacts with excess acid in the stomach and neutralizes it. The two common antacids used for curing indigestion due to acidity are milk of magnesia, which is magnesium hydroxide, and sodium hydrogen carbonate, which is baking soda. सो अगर हम बात करते हैं पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, उसका पीएच होता है 1.2 से लेके 1.4 तक। कभी कभार अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर हम खाली पेट कुछ चाइनीज़ आइटम्स खा लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो आइटम्स जिनमें बहुत सारे मसाले होते हैं और हमारा एम्प्टी स्टमक होता है, ठीक है, या फिर हमने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया होता है, इतना ज्यादा खाना खा लिया कि उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हो जाती है एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी होने की वजह से क्या होता है कि हमें पेन होता है और हमें इरिटेशन होती है बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि इंडाइजेशन नहीं हो पा रही है, हमें पेन हो रही है, हमें इरिटेशन हो रही है, तो हमें इस चीज को क्योर तो करना है। जो हमें ये पेन हो रही है, हमें उससे अपना छुटकारा तो चाहिए ही है, अपनी पेन का छुटकारा चाहिए ही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एंटासिड्स ले लेते हैं। एंटासिड्स बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं। ठीक है, बेस होता है वो एक। तो ऐसे में अगर हमें हमारी स्टमक को न्यूट्रलाइज करना हो, हमारी स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना हो, तो इस केस में हम दो चीजें सबसे पहले खाते हैं या पीते हैं। एक है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि आप जेलुसिल के नाम से जानते होंगे। तो इट इज एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। आजकल हम इनो भी यूज कर लेते हैं। सो इनो इज ऑल्सो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सो इनो जो होता है उसमें बेसिकली सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एंड ये बेसिक होता है नेचर में। तो जो हमारी स्टमक है, जब उसमें बहुत सारा एसिड इकट्ठा हो जाता है तो हम इनो ले लेते हैं। इनो बेसिक होता है, वो हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारे स्टमक की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो ये तो था हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। Most of the plants grow best when pH of the soil is close to 7. The soil pH gets affected by the use of chemical fertilizers in the fields. The pH of acidic soil can reach as low as 4 and that of the basic soil can go up to 8.3. Chemicals can be added to soil to adjust its pH and makes it suitable for growing plants and crop.
तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करते हैं जब उनका पीएच होता है नियर अबाउट 7। लेकिन कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से जो सॉइल का पीएच है वो कभी कभार 4 तक पहुंच जाता है, यानी कि इतना ज्यादा लो हो जाता है, या फिर 8.3 तक पहुंच जाता है, यानी कि इतना ज्यादा हाई हो जाता है। सो केमिकल्स जो हैं उनको ऐड किया जा सकता है सॉइल में, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स एंड प्लांट्स हैं वो सॉइल में सुटेबली ग्रो कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं? If the soil is too acidic, then it is treated with materials like quicklime, that is calcium oxide, slaked lime, which is calcium hydroxide, or chalk, which is calcium carbonate. As a result, soil reduces its acidity, and sometimes, however, if the soil is too alkaline, then its alkalinity can be reduced by adding decaying organic matter, which is manure or compost, which contains acidic material. सो सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कुछ बेसिस को ऐड कर देंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी या फिर रिड्यूस हो जाएगी। एंड अगर हम सॉइल की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, तो ऐसे में हम ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट ऐड कर देंगे सॉइल में, जिसकी वजह से एसिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे में जो एल्कलाइनिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। Now the next point we have is the pH plays an important role in the survival of animals, including human beings. Our body works well within a narrow pH range of 7.0 to 7.8. If due to some reason this pH gets disturbed in the body of a person, then many ailments can occur. For example, when the pH of the rainwater is about 5.6, it is called acid rain. Too much acid rain can lower the pH of lake water or river water to such an extent that the survival of aquatic animals becomes difficult. सो पीएच जो है वो एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो 7.0 से लेके 7.8 तक बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर ह्यूमंस में पीएच का रेंज बिगड़ जाए तो ऐसे में हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं। और अगर हम रेन वाटर का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो रेन वाटर अगर पीएच 5.6 हो या फिर 5.6 से भी नीचे हो तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एसिडिक रेन है जब ये लेक वाटर या फिर रिवर वाटर में मिलती है तो वहां पे मिलके पीएच जो है, पीएच का जो लेवल है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। देन नेक्स्ट वी हैव इज acids are also present on other planets. For example, the atmosphere of planet Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid, so life cannot exist on the planet Venus. अगर हम प्लैनेट्स की बात करें और स्पेसिफिकली अगर हम वीनस के बारे में बात करते हैं तो वीनस जो है वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, क्योंकि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स हैं। अब हम ह्यूमंस जो हैं या फिर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते हैं जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा हो, तो इसलिए हम ह्यूमंस की लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड के बारे में, तो यहाँ पे एक और चीज ऐड होती है विच इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, वॉरफेयर वर्ड यहाँ पे यूज किया है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि केमिकल्स को रिलीज करते हैं। So many plants and animals protect themselves from the enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin. So बहुत सारे animals हैं, बहुत सारे plants हैं जो कि अपने आप को अपने enemies से बचाते हैं और उन enemies को painful और irritating acids और base जो है वो उनकी skin के अंदर inject कर देते हैं। For example, when a honeybee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin, which causes immense pain and irritation. If the bee stings a person, the rubbing of mild base like baking soda solution on the stung area of the skin gives relief. This is because being a base, baking soda neutralizes the acidic liquid injected by bee sting and cancels its effect. अगर हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है, अगर वो किसी को इंजेक्ट करती है अपना एसिडिक लिक्विड तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और बहुत ज्यादा पेन होती है उस पर्सन को। तो अगर ऐसा कभी भी हो कि बी जो है वो अपना स्टिंग
किसी पर्सन में इंजेक्ट कर दे, तो ऐसे में आप लोग यूजुअली क्या करते हो, लोहा रगड़ते हो और भी पता नहीं क्या क्या करते होगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक माइल्ड बेस ले लीजिए, यानी कि आप एक इनो का जो पैक है वो आप खोल सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा वाटर में एक पेस्ट सा बना सकते हैं, थोड़ा सा वाटर लेना होता है, ठीक है, और उसको स्टंग एरिया के ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी स्किन को रिलीफ मिलेगा एंड जो एसिड का इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैस्प स्टिंग। अब वैस्प क्या होती है, बी तो होती है मधुमक्खी, वैस्प होती है भृंड, ठीक है। सो यहाँ पे भृंड के बारे में बात हो रही है। इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। जो हनी बी है वो एसिडिक लिक्विड वो करती है, इंजेक्ट करती है, एंड वैस्प जो होती है वो एक एल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करती है। सो हम इसमें इसके रिलीफ के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली एसिड जो है वो अपनी स्किन के ऊपर, माइल्ड एसिड, ठीक है, माइल्ड एसिड अपने ऊपर आप लोगों ने रब करना है। ऐसा नहीं करना कि जो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है वो लगाना शुरू कर दोगे, जो आपके वॉशरूम क्लीनर्स होते हैं उनको नहीं यूज करना स्टार्ट कर देना, व्हाट वी कॉल दैट हार्पिक वगैरह, ये कुछ यूज नहीं करना है, माइल्ड एसिड लेना है, ओके। So if a wasp sting a person, then rubbing a mild acid like vinegar on the stung area of the skin gives relief. This is because, being an acidic substance, vinegar neutralizes the alkaline liquid injected by the wasp sting and cancels its effect. Please note that a bee sting is acidic, whereas wasp sting is alkaline in nature. In ant sting, injects methanoic acid into the skin of a person, causing a burning pain. Being acidic, and ant stings can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda on the affected area of the skin. So यहाँ पे आपको आंट स्टिंग के बारे में भी बताया कि जो आंट है वो हमारे अंदर एसिडिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर देती है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिक सॉल्यूशन जो है उसको माइल्ड उसको अपनी स्किन के ऊपर रब करना चाहिए ताकि उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट किया जा सके। Now the next example in this series is some plants also give painful sting. For example, nettle is a wild plant. नेटल आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, पहाड़ी इलाकों में आपने ये ज्यादातर देखे होंगे, ठीक है। उत्तराखंड में इसको बोलते हैं कंडाली, ठीक है। तो ये जो है ये हमें जंगल्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं। द नेटल लीव्स हैव अ स्टिंगिंग हेयर। उनके जो लीव्स होते हैं उसके बाहर जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो स्टिंगिंग होते हैं, यानी कि अगर आप उसको अपने हाथों के बीच में टच करेंगे तो आपको जलन सी महसूस होगी। When a person happens to touch the leaves of a nettle plant accidentally, the stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid into the skin of the person, causing burning pain. The nettle sting, being acidic, can be neutralized by rubbing baking soda on the skin. Even nature itself has provided a remedy for the nettle sting in the form of a dog plant. So, a traditional remedy for the nettle leaf sting is to rub the stung area of the skin of the person with the leaf of a dog plant, which often grows beside the nettle sting in the jungle. तो एक्चुअल में होता क्या है कि नेटल जो प्लांट है उसी के नीचे ही डॉग प्लांट भी होता है, ठीक है। डॉग प्लांट जो होता है वो बेसिक होता है, नेटल प्लांट जो होता है वो एसिडिक होता है। तो ऐसे में क्या है कि नेटल प्लांट अगर आपको स्टंग कर ले, खैर वो तो खुद स्टंग नहीं कर पाएगा, अगर आप उसको टच कर लेंगे और आपके अंदर मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है तो उसी के नीचे एक डॉग प्लांट लगा होता है। गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देता है, तो उसे आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डॉग प्लांट एक बेसिक प्लांट है। Actually, the leaves of dog plant contain some basic chemical in them which neutralize the acidic sting of the nettle plant leaves and gives relief. So the last part of the natural acidic sources we have is dental caries. अब डेंटल केरीज का मतलब क्या है कि जो हमारे दांत हैं जब उनके बीच में छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, छोटी छोटी सी कैविटीज हो जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेंटल केरीज। अब ये क्यों होती है और इसके बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
When we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar into lactic acid. This acid lowers the pH in the mouth. Tooth decay starts when the pH of acids formed in the mouth falls below 5.5. अगर हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि शुगर हो, अब देखिए ये जो शुगर है ये वो वाली शुगर नहीं है, ये सिर्फ वो वाली शुगर नहीं है जो हमारे घर में वो व्हाइट कलर की शुगर होती है जिसको कि हम चाय में डालते हैं. ये शुगर कुछ भी हो सकती है, ये शुगर नेचुरल शुगर भी हो सकती है. ठीक है, ये फ्रक्टोस हो सकता है, ये सुक्रोस हो सकता है, ये लैक्टोस हो सकता है. ठीक है, ये किसी भी टाइप का शुगर हो सकता है. तो अगर हम कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि यूजुअली शुगर होता ही है, ठीक है, तो हमारे मुंह के अंदर ये शुगर अगर बहुत टाइम के लिए रहेगा तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. जब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो ऐसे में हमारे टूथ का जो पीएच है वो 5.5 से भी बिलो चला जाएगा. ऐसे में क्या होगा? This is because the acid becomes strong enough to attack the enamel, which is made of calcium phosphate, the hardest material in our body. हमारे बॉडी में जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो बोन नहीं है, वो हमारे टूथ के ऊपर लगा एनेमल है. ठीक है, उसको भी इरोड कर देता है ये शुगर कंटेनिंग फूड. So this sets in tooth decay. Many toothpaste contains bases, which is about 8.0. to neutralize the mouth acid. So using the toothpaste which are basic in nature can neutralize the excess acid in mouth and prevent tooth decay. So हमें वो टूथब्रश यूज करने चाहिए जो कि बेसिक होते हैं, जिनका पीएच नियर अबाउट 8.0 होता है, यानी कि 8 होता है. और अगर हम ऐसे टूथपेस्ट को यूज करेंगे जिनका जो पीएच लेवल है वो बेसिक है, तो ऐसे में हमारे मुंह में जो एक्सेस ऑफ एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे जो टूथ डिके हैं हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे टूथ हैं वो काफी हेल्दी रहेंगे. स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ना. 1 मार्क में या फिर एमसीक्यूज में या फिर 2 मार्क में भी इसको पूछा जा सकता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.